किते रह गईयां माहियां जो तेरी यार खींच लाती हैं उनसे यादें क्यों आए मुझे तेरी गलियां मैं कमली बन चलिया मैं जोगन बन चलिया दिल क्यों दुखाए मेरा तेरी गलियां मुझसे कहा था कि तुम नहीं पियोगे, फिर भी तुम पी रहे हो। लो, मिल गया ना बहाना। अब तुम अपनी लाइफ थोड़ी ना काटोगी मेरे साथ। हाँ, शराबी हूं ना मैं, ठीक है, लेकिन तब कभी ये सोचा है तुमने कि ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? सोचा है कभी? माया, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें खोना नहीं चाहता माया। नहीं खोना चाहता। राहुल, लिसन, मैं कॉल करती हूँ तुम्हें। रिया का कॉल आ रहा है, ठीक है? बाय। नहीं। हाँ रिया, बोलो। मैं तुम्हारे घर के बैक साइड पे। मीट मी राइट नाउ। तुम्हें जो करना है ना कर लो। हाउ डेयर, क्योंकि जिस वक्त हमारी डील हुई थी ना, ये बात बहुत ज्यादा पुरानी है। और क्या है ना, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। तो तुम एक काम करो, मेरी और रणबीर के बीच से हट जाओ, ठीक है? वरना क्या कर लोगी तुम? टेल मी, क्या कर क्या लोगी तुम? हाँ, जस्ट टेल मी, ओके? वरना मैं तुम्हारे राज खोल दूंगी। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने और तुम्हारी बूची ने रणबीर के ऊपर झूठा मोलेस्टेशन का केस बनवाया। और ये सब जो मैं कर रही थी ना, वो सब तुम्हारे कहने पर कर रही थी। फिर वो पाने की रेस में तुम नहीं थी। रियली? मैं रेस में पार्टिसिपेट किए बिना ही रेस जीत जाती हूँ। मुझे जीतना आता है। आई एम बॉर्न टू विन। रणबीर मेरा है और मेरा ही रहेगा। फिर चाहे तुम या प्राची, कोई कुछ नहीं कर सकता। गेट दैट? और अब ये रिया कुछ को जोड़कर सब कुछ हासिल करना चाहती है ये आलिया, और इसीलिए उसने तुमको आत्महत्या करने के लिए उकसाया। इस बार अगर किसी ने भी कुछ भी गड़बड़ किया ना, तो हम सबके राज सबके सामने खोल देंगे। चिंता मत करो, ये आलिया ये रिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। वैसे तो हम किसी को तकलीफ देते हैं नहीं, लेकिन अगर कोई हमें तकलीफ देने की कोशिश करता है ना, तो हम उसे सूद समेत लौटाते हैं। वो शादी से बैकअप नहीं करना चाहती। रणबीर और माया की शादी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहती। I know. Do something about it, please. मेरी शादी थोड़ी ना है जो मैं रोक लूं। Understand? रणबीर की शादी है, ये शादी कोई नहीं चाहता। लेकिन जब तक रणबीर doesn't say anything, कोई मैं क्यों कुछ बोलूं? तो आप कुछ नहीं बोलेंगे? Not at all. और रणबीर भी कुछ नहीं बोले? पर्सनल मैटर है ना, उसे ही बोलना पड़ेगा, वरना मैं कैसे बोलूं? तो मैं आपके लिए आपकी पर्सनल मैटर नहीं हूँ? तुम पर्सनल से ज्यादा हो, तुम एकदम बहुत ज्यादा पर्सनल हो, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। मैं रणबीर को फोर्स नहीं कर सकता, राइट? एक बार वो आकर मुझे कहे कुछ,
उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग बट ही नीड्स टू टेल मी समथिंग, राइट? जैसे अभी लग रहा है। इनफैक्ट मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरे साथ होती हो, और मुझे पता है तुम हमेशा मुझे बचा लेती हो, कल भी बचा ही लोगी, तो इसीलिए मेरे साथ रहो। और प्राची एक बार ये सब ठीक हो जाए ना, फिर मैं तुम्हारे साथ, मेरा मतलब तुम्हारा साथ, हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम मुझे कभी अकेला तो नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस? ठीक है, कल भले ही मेरी शादी किसी और के साथ हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा, सिर्फ तुम्हारा। अब तड़पने लगी है क्यों, पास तू मेरे पास नहीं, आस जगी पर अब वो बात नहीं, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया। तुम अपना ख्याल रखना। प्राची अगर जेल में होती ना तो मजा आ जाता प्रज्ञा, और वो चोरी किए हुए पैसे नहीं मिलते तो तुम भी इस वक्त जेल में होती। मैंने तो फुल प्रूफ प्लान बनाया था प्रज्ञा कि प्राची जेल में जाए और किसी औरत से उस पर अटैक करवाओ, और तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए उस औरत पर अटैक करती, और अपने कॉन्टैक्ट से मैं ऐसी चाल चलती कि तुम पर नया केस बनता उस औरत को खत्म करने के लिए। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है प्रज्ञा, एक पत्नी को उसके पति ने और एक बाप ने अपनी बेटी को बचाया है। मुझे हेट करने लगेंगे, मुझे आई ऑलरेडी लॉस्ट माय मॉम। मैं नहीं चाहती कि डैड भी मुझसे नफरत करने लगे। आई डोंट वांट टू लूज डैड। मुझे रिलैक्स, मैं सब कुछ नहीं होने दूंगी, मैं बात करती हूँ उससे। ओके? आप कब बात करोगे? शादी कल है। शादी से पहले मैं माया से बात करूंगी, और अगर वो नहीं माने तो मैं कुछ ऐसा करूंगी कि रणबीर की शादी तुमसे हो जाए। सीरियसली? मतलब फिर ये माया का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर रणबीर मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा, उसकी पूरी फैमिली भी, और शादी के बाद प्राची का मैटर भी खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हारी बूजी है तो सब पॉसिबल है। आई लव यू बूजी, आई लव यू सो मच। नहीं तो क्या ये रानी लक्ष्मीबाई के जैसे बात कर रही है, इसलिए लगा मुझे। सच तो कह रही हूँ। प्राची, माया के बड़े पापा, उनको भूल गई तू, जो हर बात पे धमकी दे देते हैं, और कुछ नहीं बोलो तो फिर गन निकाल के बैठ जाते हैं। उन्होंने अपना काम किया, अब हम अपना काम करेंगे। पर प्राची, रणबीर की फैमिली, उसकी फैमिली में कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो, क्योंकि सब माया के बड़े पापा से डरते हैं। तो जब वो कुछ नहीं कर पा रहे तो हम क्या कर लेंगे प्राची? किसका फोन है? माया के बड़े पापा। क्या कमी रह गई थी जो घर जाके फोन कर रहे हैं? क्या बात है, लो भाई माला लो, पहनाइए। आइए दमाद जी, आइए। वेलकम। थैंक यू। आओ बेटा। क्या बात, अब आइए अंदर, आओ 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 आओ। अरे बजाओ भाई। हम यहाँ आ तो गए। सोनू, you know ना how much I love you। बस 1-2 दिनों की बात है, फिर उसके बाद हम दोनों साथ हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना, मैं सिर्फ रणबीर के साथ शादी पैसों के लिए कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। मैं रणबीर को बोल दूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे डिवोर्स चाहिए, और फिर हम तुम साथ होंगे। हम ना कहीं दूर चले जाएंगे। तुम्हें इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। बट मैं कैसे ना करूं इनसिक्योर फील? वो रणबीर देखा कितना स्मार्ट है, मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है वो। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा हैंडसम तुम हो, माय हैंडसम मैन। सच्ची? मुच्ची। जो नहीं चाहते मैं और प्राची मिले यार।
मतलब एक बार, अरे एक बार मैं प्राची से मिल जाऊँ ना, then these guys can go to hell. ये लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन माया के साथ शादी के बाद तू तो जाएगा है, और ये लोग रोज तेरी बेल बजाएंगे, टंग 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 टंग। बहुत मजा आ रही है, हाँ बहुत मजा आ रहा है जोक मारने में। इतना जोक मारना है तो उसी के बाद जाके हंसी की मशीन के साथ जाके उनके साथ चिल कर। अबे कौन हंसती की मशीन? माया के पापा जो हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है पूरा पूरा लाफिंग गैस का सिलेंडर लो कर लिया उन्होंने। यहाँ मैं रो रहा हूँ, हंसे जा रहे हैं। I'm sorry यार, I'm sorry यार, हंसी आएगी तो हंसूंगा ना यार, क्या करूँ? तू हंस, तू हंस। भाई यहाँ पे मर रहा है, तू हंसता रहे। अच्छा ठीक है भाई, सॉरी नहीं कर रहा। अरे प्राची कहाँ है प्राची? हाँ ना, है ना काला? कितना काला है तू बता? हाँ, काले से भी ज्यादा काला हूँ। हाँ, कोयले से ज्यादा काला, डांबर जैसा, तालू से ज्यादा काला, सबसे रात से ज्यादा काला। कुछ भी कहो दामाद जी, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते। खानदान की प्रॉब्लम क्या है? सब हंसते ही रहते हैं, हंस रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? मुझे आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप ना एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, आपकी परेशानी का सारा इलाज है मेरे पास। चलिए। कौन सा इलाज है आपके पास ऐसा? माया, उसको देख के ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी दूर हो जाएगी। चलिए। अरे मुझे नहीं परेशानी दूर कर। चलिए चलिए। और वो क्या है ना, हमने रिसेप्शन में प्ले परफॉर्म करने के लिए सोचा है। कौन सा प्ले? रणबीर और मेरी लव स्टोरी का प्ले। हम कैसे मिले, हमारी कहानी कैसे आगे बढ़ी, और आज हमारी शादी कैसे हो रही है। Really? यस। Do you think I don't have rings? हाँ? तुम्हें लगता है कि मेरे माथे पे फूल लिखा हुआ है? हाँ? तुम्हारे माथे का तो नहीं पता, लेकिन मेरे माथे पे नहीं लिखा है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है जो तुम्हारी नजर में है और बाकी कॉलेज की लड़कियों की नजर में था, मैं उस रणबीर को छोड़ के किसी और लड़के के बारे में सोचूंगी। You know, you need a doctor. तुम्हें देख। और भूलो मत, मैंने ही तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम रणबीर के क्लोज आ सको। Don't you dare forget that. Okay? ए लड़की, क्या है? क्या चल रहा है ये सब? मैंने अभी सुना कि तुमने माया को पैसे दिए ताकि तुम रणवीर को अपना बना सको। रिया, मैं रणबीर को बता दूं? रणबीर को पता चला कि मैंने उसे जेल भेजने के लिए उस पर छोटा मोलेस्टेशन केस बनवाया तो मुझसे हेट करने लगेगा। अब उसे क्या पता मैंने वो सब उसी को पाने के लिए किया। बोलो रिया, बता दूं सच? क्या बोलोगी तुम? और जब मन करेगा आप कुछ भी बोलेंगे मेरी दोस्तों को? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम शांत हो जाओ। तुम एक काम करो, तुम माया के साथ बैठो और बातें करो, ठीक है? मैं मेहमानों को देख कर आती हूँ। माया बेटा, दामाद जी का ख्याल रखो। और तुम होने वाले पति पत्नी के बीच में क्या कर रही हो? चलो। रिया, मैं माँ के साथ जाओ बाहर। आओ। दामाद मिला था, क्यों पीछे पड़ी हो तुम? तुम्हें पता है ना कि माया और रणवीर की शादी होने वाली है। होने वाली है, हुई तो नहीं है ना। और जो चीज ना हुई हो ना, उसके ना होने के काफी चांसेस होते हैं। तुम और प्राची दोनों यही चाहते हो ना कि ये शादी हो ना? मेरे दामाद पर तुम दोनों का दिल आ गया। जस्ट स्टॉप इट, ओके आंटी, जस्ट स्टॉप इट। और आप ये जो प्राची और रणबीर का नाम साथ में जोड़ रहे हैं ना, जस्ट स्टॉप इट। कौन है प्राची? जानती है ना, शी जस्ट अ सर्वेंट, हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉई है, दैट्स इट। और रणबीर उसी ऑफिस का ओनर है। उन दोनों के स्टेटस का कोई मेल ही नहीं, सो जस्ट डोंट टेक द नेम टुगेदर। अच्छा, जो बात जितनी कड़वी होती है ना, लेकिन सुनने में और सच होने में उसके उतने ही चांसेस होते हैं। रणवीर और माया आज एक हो जाएंगे। एक बार हाथ लगा दिया ना, दूसरी बार हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। हाँ, है मुझ में एटीट्यूड, क्योंकि मैं एटीट्यूड लेके पैदा हुई थी। मैं अभिषेक प्रेम मेहरा की बेटी हूँ और एटीट्यूड मेरे खून में है। मेरी एक गलती की वजह से आज ये शादी हो रही है। मैं उसी मिस्टेक को कवर अप करने के लिए आई हूँ। शायद उसी की वजह से आज शादी भी टूट जाए। सो बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से रणवीर और माया की शादी हो रही थी? क्या हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? राहुल को जानती हूँ तो मैं तो साफ मुकर जाऊंगी। राहुल? कौन राहुल? मैं किसी राहुल को नहीं जानती, बट डोंट वरी,
आज ना मैं तुम्हें सब सच सच बताऊंगी। राहुल मेरा बॉयफ्रेंड था, मतलब वो मेरा पास्ट है। पर तुम्हारा जो पास था, तुम अभी भी तो जुड़ी हुई हो ना उससे। तुम प्यार करती हो राहुल से, तुम उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हो अपनी, है ना? नहीं, वो तो मैंने उससे झूठ बोला था। मैंने उसको समझाया, बहलाया, ताकि वो कोई गलत स्टेप ना उठा ले, समझे? अब तुम ही बताओ, अगर मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया, वो भी राहुल के लिए, तुम्हारी फैमिली को अच्छा लगे? लोग कितना मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, और तुम्हारा? फोन उठा लो प्लीज प्लीज प्लीज, फोन उठा लो। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? प्लीज, तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। इस टाइम पे फोन क्यों नहीं उठा? प्राची, मैं आज नहीं आ सकती। नहीं, क्यों नहीं आ सकती प्राची? आज तो तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है प्राची। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कैसे निकलूंगा? मैं कैसे बचूंगा इससे? रणबीर, तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं पता है। चलो बता ही देती हूँ। एक्चुअली बड़े पापा, मैं और मेरी माँ कल प्राची के घर गए थे, और बड़े पापा ने प्राची की फैमिली को साफ साफ मना कर दिया है कि कोई भी शादी में नहीं आएगा। और तुम्हें तो पता है ना बड़े पापा कैसे, अगर उनके अगेंस्ट कोई गया तो फिर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यू नो ना दैट? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ना रिलैक्स हो जाओ। तो हमें एक दूसरे के सीक्रेट पता चल गए, और अब हम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक कोई और होगी। एक्सक्यूज मी मैम, आइए ना। हाँ मैं आ रही, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ। तुम्हारे लिए सच में। ठीक है, बाय बाय। मैंने प्राची को देखा। प्राची ने तो मुझे मैसेज करके मना किया कि वो नहीं आएगी। प्राची थी ना? होने के बाद प्राची अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे पास थोड़ी आएगी। इतना बड़ा रिस्क लेगी मेरे लिए। इतना तो लाइक ही नहीं करती है मुझे। इतना मतलब वो प्राची प्यार नहीं करती है मुझसे। यार इतना बड़ा जज मत बन तू। जज नहीं बन रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि प्राची मेरे लिए फील क्या करती है। और तुमको पता है, जब से ये शादी का स्टार्ट हुआ है ना, मुझे इतना डर लगने लगा है। मुझे लग रहा है कि अगर मेरी शादी हो गई तो मैं प्राची को खो दूंगा हमेशा के लिए। अब तू कुछ ज्यादा सोच रहे ब्रो। ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ यार। तुझे पता है माया ने मुझे क्या बताया? क्या? माया ने मुझे बोला कि मुझे डिवोर्स नहीं देने वाली। What? हाँ, she is not going to divorce me. But यार, हाँ उसने बोला था, मुझे पता है, लेकिन अब क्या करूँ? और एक बार मेरी शादी माया से हो गई ना, रणबीर कोहली is finished bro. खत्म, पूरी जिंदगी खत्म है। मैं फंस गई और तुमने शादी वादी कर ली तो तुम्हारी लाइफ तो मतलब, और फिर बाद में तुम मुझे ही ब्लेम करते ना कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, और मैं जानती थी सब गलत हो रहा है, फिर भी मैंने होने दी। मुझे बोलते ना तुम। क्या हुआ? तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, तुम्हें पता है मेरी शादी माया से नहीं होनी चाहिए। तुम्हें यह भी पता होगा ना कि मेरी शादी किससे होनी चाहिए। वो कौन लड़की है जो मेरे लिए सही है? दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तो बताओ ना, ऐसी कौन लड़की है जो मेरे लिए बनी है? अरे रणबीर को माया से दूर रखना है ना, तो मेरी मदद तो लगेगी। अगर मदद नहीं चाहिए तो मैं जाती हूँ। हम साथ साथ हैं। सरिता दादी, आप यहाँ आ गई। थैंक यू सो मच। बस रे, थैंक यू क्यों? ये तो मेरा फर्ज है। पता है वो ताऊ जी आए थे, हमें धमकी दे गए, बोला कि यहाँ नहीं आना, पर मैंने ये सारी बातें प्रज्ञा को नहीं बताई। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हो। बहुत अच्छे हो। ऐसा वैसा बोलेगा ना तो मुझे लगेगा कि तेरा मुझ पे दिल आ गया है। अरे आप ऐसे करोगे ना तो मेरा दिल आप पे आ ही जाएगा। मुझे लग रहा है आ गया है आप पे। अरे समधन जी, आप यहाँ बैठिए, इससे मिलिए। ये है रज्जू, हमारे गांव की है, रिश्तेदार है हमारी। इसकी शादी भी ना ऐसे ही हुई थी। ऐसे ही मतलब?
मतलब ये है कि रणवीर की तरह ना लड़का इससे कम प्यार करता था, लेकिन शादी होने के बाद प्यार भी हो गया और बच्चे भी हो गए। अब ये अपनी जिंदगी मजे से जी रही है ना रज्जू? लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? अरे समधन जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि रणवीर जरा माया से कम प्यार करता है, लेकिन शादी हो जाने दीजिए, फिर वो माया से बहुत प्यार करेगा, दोनों की अच्छी गुजरेगी। बहुत अच्छी हुई, रणवीर ने मेरे लिए स्टैंड लिया बूजी। उसने वो ये लड़की रिया मेहरा, ये मेरी दोस्त है, ये भी वही चाहती है जो मैं चाहता हूँ। ये नहीं चाहती मेरी और माया की शादी हो। आपको समझ में नहीं आता है क्या? और रिया तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे उसने पहली बार मेरे लिए इतना बड़ा स्टैंड लिया है। He's never done that before. मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगी बुझी। I can't lose him. I don't want to lose him बुझी। I really don't want to lose him. You won't lose him, रिया। तुमसे प्रॉमिस किया है मैंने, रणवीर किसी का नहीं होगा। You and रणवीर make the perfect match. That's it. भाई साहब, अरे भाई साहब, भाई साहब मेरे को अपनी ड्रेस दे दो ना प्लीज। एक काम करते हैं भाई साहब, मैं आपको अपने कपड़े ना सैनिटाइज करके दे दूंगा, ठीक है? और ये भी सैनिटाइज करके वापस लौटाऊंगा, आई प्रॉमिस। चलेगा आपको? एक काम करते हैं, आप पैसे भी ले लो। ये लीजिए, ये 2000 रुपये रख लो भाई साहब, ठीक है? वैसे भी आपका डांस तो खत्म हो गया है और आपको इसकी जरूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे दे दो ना, ये ड्रेस मैं पहन लूंगा। पर तेनू चाहिए क्यों? ये जो ड्रेस है ना भाई साहब, बहुत ही कलरफुल है और मेरे को कलरफुल कपड़े बहुत पसंद है, इसलिए आप मेरे को दे दो ना। यार ये ऐसे नहीं मानेगा, लगता है बोली बढ़ानी पड़ेगी। भाई साहब एक काम करो, ये 6000, अब टोटल 6000 हो गए, ठीक है? अब तो दे दो ड्रेस। हाँ पाजी, लोग कहते हैं ना कि लोगों की मदद करनी चाहिए। एकदम सही पकड़ा है भाई साहब आपने। नहीं होता है, लोग डॉक्टर होते हैं। ओए बिलोरी आंखों वाले, मैं कुछ भी बोलूं, कैसे भी बोलूं, मेरी प्रॉब्लम है। ਤੁਹਾਡਾ कुछ जानता है कुछ? नहीं ना। हाँ तो फिर तुसी मानते हो ना गलती है ਤੁਹਾਡੀ है? हाँ बोला ना, अब स्टेटमेंट चेंज नहीं करनी है? वैसे एक बात बताएं आपको, रणबीर ना बिल्कुल सही कह रहा है, औरतों से बात करने की तमीज नहीं है आप में। क्या बकवास करिए? वही जो आप सुन रहे हैं, तुसी मैनरलेस हो बिलोरी आंखों वाले हैं। मैनर्स शैनर्स सीखो, ठीक रहेगा। ये प्रवीण को अपनी वाइफ को प्रोफेशन नहीं, अपनी वाइफ ही चेंज कर देनी चाहिए। कौन प्रवीण? पागल है। हाँ कुछ भी बोल रही है आप। एक्चुअली ये ना, ये अपनी ये प्रवीण शर्मा की गर्लफ्रेंड है। वो एक्चुअली प्यार इतना ज्यादा करती है ना वो लड़की, तो वो अपने आप को बीवी ही मानती है, इसीलिए। शर्मा चावला सिंह, पागल हो जाऊंगा मैं, पागल। चिल रहे मतलब चिली पनीर, चिली आलू, चिली टमाटर, चिली वेज। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? ये तो सबसे ज्यादा जरूरी काम ही इनका है। ये केटरर हैं, पूरे केटरिंग का पूरा इन्होंने ही संभाला। देखिए डायरी वायरी लेके आई। हाँ, वो हमारा केटर नहीं आया, उसी ने इनको रिकमेंड किया। आप मुझे बताते, मैं आपको केटर ला के देता। आपने इनको क्यों बोला केटरिंग के लिए? बब साहब अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो बोल ही दिया ना। अभी तो ये शादी चल रही है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन? अरे तुम फैंसी ड्रेस कंपटीशन ही समझ लो। यहाँ ना सब रहना चाहते हैं शादी में, पर कोई नहीं चाहता कि कोई ने पहचाने। और अब से तुम्हें कोई गेटअप चेंज करके दिखे ना, तो समझ जाना कि वो इंसान नहीं चाहता कि शादी हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओफो, तुम भी ना। वेट, मुझे ना प्राची को फोन करके बताना पड़ेगा ये सब। हेलो प्राची, कहाँ है तू? हाँ तू वहीं पे रुक, हम अभी आ गए। हाँ ओके, चल। बताओ कि क्या हुआ? अरे यार तुम कितने सवाल पूछते हो, चलो पहले मेरे यार रास्ते में बताऊंगी, चलो। अरे बोल ना, कुछ तो कहा होगा। क्योंकि माया अब रणबीर को लेके सीरियस है, उसे राहुल से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या? हाँ रणबीर ने तुम्हें बताया नहीं? एनीवेज मैं ही बता देता हूँ। माया ने डिसाइड किया है कि शादी के बाद वो रणबीर को डिवोर्स नहीं देगी। लेकिन वो तो कह रही थी कि पैसों के लिए। हाँ बट उसने अब प्लान ड्रॉप कर दिया, और उसका रीजन भी लॉजिकल है। क्या रीजन दिया उसने? यही कि रणबीर स्मार्ट है, रिच है, अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, अच्छा स्टेटस है, और वो बहुत अच्छा सेंसिटिव है। हाँ थोड़ी पिला देते हैं, सच बोल देगा। क्या सच बोल देगा? पिलाना? क्या बात करिए आप, ये गलत बात है। अरे जानती हूँ पिलाना बुरी बात है, पर अगर माया की और रणबीर की शादी हो गई तो वो अच्छी बात होगी।
और प्राची, राहुल तो वैसे भी रोज ही पीता है ना, क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली और हमारे लिए एक बार पी लेगा तो क्या हो जाएगा उसका? उसका जो होना है होगा, अपना तो अच्छा होगा। हाँ, चलो वो मान गई है। चलो चलो पीना शुरू करते हैं। पीना? मेरा मतलब प्लान शुरू करते हैं। कभी बेसन के बिना ढोकले बनते हैं? दारू कहाँ है? अरे दादी, दारू यहाँ है, आप चलिए तो मैं दिलाता हूँ दारू। आई प्रॉमिस। राहुल देखो, तुम समझ नहीं रहे हो, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। ओके माया, ओके, मैं समझ गया। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं फिर ड्रंक ना हो जाऊं और कोई सीन ना क्रिएट कर दूं। आई प्रॉमिस, तुम्हारी कसम यार, मैं नहीं हाथ लगाऊंगा शराब को। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? माया मेरी बात सुनो, जितना तुम चाहती हो उतना मैं भी चाहता हूँ कि ये शादी हो, और एक बार ये शादी होगी तभी तो तुम रणबीर को डाइवोर्स देके मेरे पास आ पाओगी ना। इसलिए मैं आई मेक श्योर कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो शादी में। अच्छा एक काम करते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, और ध्यान रखना मैं शादी में तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ठीक है? हाँ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। ऐसा लग रहा है मैं अपने किसी दोस्त के पास जाता हूँ, दिमाग से टेंशन निकालूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्त के पास जाओ, क्योंकि शादी में टेंशन बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, थैंक यू। भाई साहब, ये उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? छोटे, गंगा हमने उल्टी बहवा दी है। हमारे सामने जब दो पार्टियां आती हैं ना, तो हम उन दोनों को आपस में भिड़वा देते हैं, क्योंकि राजनीति हमारे खून में है। मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं समझाता हूँ। प्राची और उसकी फैमिली को हमने शादी में आने के लिए मना किया था, उनको धमकी दी थी, और हमारी धमकी काम कर गई। प्राची डर के मारे नहीं आई, और रणबीर को ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझकर नहीं आई। ऐसा तो नहीं ना कि रोज रात में तुम भी लगा लेते हो? नहीं नहीं नहीं, पागल हो क्या? वो मैंने पढ़ा था, इसलिए पता है मुझे। गुड बॉय, पीना बुरी बात। थैंक यू। एक सेकंड, ये तारीफ करना कराना हो गया हो तो हम प्लान पे फोकस करें? अरे प्लान पे ही तो फोकस कर रहे। देखना, एक ड्रिंक पी के राहुल का पूरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर घटाघट सब बातें बोल देगा। हाँ, इससे हिम्मत आती है। अरे ऐसी हिम्मत आती है कि माया के बड़े पापा के सामने भी शेर बन जाएगा राहुल। हाँ, फिर तो अच्छा है, हम ना राहुल को बता देंगे कि माया झूठ बोल रही है, चीट कर रही है। असल में वो रणबीर को शादी के बाद नहीं छोड़ना चाहती। फिर क्या, राहुल को गुस्सा आएगा, और गुस्से में ना उन दोनों में बहस हो जाएगी, जो कि होनी चाहिए, तभी तो बाहर आएगी ना। हेलो, अभी कहाँ है तू यार? तेरे को सब यहाँ पे मिस कर रहे हैं। कहा तूने रुमाल दे देना और बोल दे आंसू भी भाल। क्या? देख, अगर शादी में बुलाने के लिए फोन कर रहे हैं ना, तो तू जानता है मैं। हाँ हाँ हाँ, सुन ना मेरी बात तो सुन। अरे इधर लाइए। अभिषेक प्रेम मेहरा साहब, अरे आप कहाँ हैं भाई? लड़के के चाचा के बगैर शादी कैसे होगी? हाँ, और फिर आपके साथ मिलनी भी तो करनी है। जल्दी आइए यहाँ पर, पधारिए। क्यों समझी जी? हाँ, मुंडी मत हिलाइए, वीडियो कॉल नहीं है, उनको बोलिए आने के लिए। हाँ, अभी बोलता हूँ। मैं ही हूँ ना इंचार्ज। हाँ जी, मैं ही हूँ। तुझसे इंचार्ज हो तो ऐसे की कर रहे हो? तूने बख्शीश नहीं चाहिए? चाहिए ना, बिल्कुल। वैसे भी आशीष और बख्शीश कौन छोड़ता है? छेती छेती जाओ, गेस्ट रूम में बख्शीश मिल जानी है सबनु। पर ये गेस्ट रूम है कहाँ पे? यहाँ से सीधा जाना, राइट लेना, और पहले रूम में ही बस बख्शीश बटनी है, छेती छेती चले जाओ। थैंक यू पाजी। पाजी पाजी थोड़ा तुसी की कर रहे हो? छेती छेती जाओ, छेती छेती। अरे यार, 21,000 रुपए मिल रहे शादी के, सारी फैंसी ड्रेस पहनने की। अब यही करूंगा मैं हर शादी में। हाँ शाना, काम हो गया? हाँ प्राची, मैंने तो राहुल को बोल दिया कि 21,000 की बख्शीश देनी है उसको। आर्यन बख्शीश देने वाला बनेगा। मैं क्यों दूं बख्शीश? अरे क्यों नहीं, तेरे भाई की शादी है ना, भाई की शादी होने की खुशी में दे देना ना। आपने शैतान टी। चुप चुप चुप, हमें रणबीर की जरूरत पड़ेगी, उसे भी बुलाना पड़ेगा। बोल। हाँ, माया से तो कन्फेस वही कराएगा, एंड आई एम वेरी श्योर रणबीर ये काम करेगा। प्राची, तुम उसकी चिंता मत करो, रणबीर को लाने का काम मेरा है। और तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओ, राहुल आता ही होगा। ओके ओके, बाय बाय बाय। ठीक है, चलो। ओके, और राहुल मुझे जानता है ना, तो मैं छुप जाती, तुम लोग। पर जानता तो मुझे भी है, उसको तो मालूम है कि मेरे को और रणबीर को ये शादी नहीं चाहिए। हाँ, तो कोई बहाना बना दो ना। क्या? कि अब तुम दोनों इस शादी को मान गए हो, ठीक है? ओके। आई थिंक राहुल है। कहाँ छुपो? मैं वो नहीं हूँ जो तू समझ रहा है। मेरे को रणबीर, एक बार ध्यान से देखो। अरे नहीं, जानता की गल कर रहा है, ध्यान से देख। रणबीर, बचपन था यार। मोंटी, तू मैंने नहीं
एकदम बड़ा अच्छा लगा तेनू मिलके। अरे मेरे कितना बड़ा हो गया, चट्टी बट्टी आ अरे गई। तेरी दाढ़ी वाड़ी आ गई। अरे तुझे पता है सब बात? प्रतीक, अपना बचपन ना यार प्रतीक, सब आए तुझसे मिलने, सब वेट कर रहे तेरा। वो भी चल आया? क्या बात कर रहे हैं? और क्या, चल। मेरे बचपन का यार है अरे क्यूट क्यूट। तब आए? अरे मम्मी मैं अपने दोस्तों से मिलके आता हूँ, सारे दोस्त आए हैं आज तो। ठीक है सही है, ये ले पकड़, पीना चालू कर, मैं भी पीता हूँ तेरे साथ। आप पानी क्यों पी रहे हो? ये पानी नहीं है, अबे दिख रहा नहीं है देखो, पूरी की पूरी बोतल इसमें खाली किया ताकि लोगों को दिखे नहीं ना, रिस्पेक्ट है भाई की। अच्छा इसमें थोड़ा पानी, जो पानी था वो इसमें मिक्स हो गया, अब ये कॉकटेल बन जाएगा, तो पीना ऐसे ही नीट। और वैसे भी यार इतना डांस वांस किया है, तेरी पूरी थकान निकल जाएगी। पी पी नीट ही पी तू आज। हाँ मैं हूं ना तेरे साथ। अरे अभी तो मेरी तरफ से भी तो होना चाहिए ना। ले 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 ले। क्या ठीक हुआ? ठीक हुआ माय फुट। मुझे कुछ ही देर में रणबीर और माया की शादी हो जाएगी, मेरा रणबीर माया का हो जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे जो समथिंग कुछ तो करिए आप प्लीज। कर चुकी हूँ मैं, बस कंफर्म करना बाकी क्या है। कंफर्म करना बाकी है? क्या कंफर्म करना बाकी है मुझे? जस्ट गिव मी सम टाइम, तुम्हें प्लान के बारे में सब बता दूंगी। ओके? क्यों वेट फॉर सम टाइम? अभी क्यों नहीं हो सकता मुझे? हाँ क्यों अभी नहीं हो सकता? तुम्हें हर प्रॉब्लम से बाहर निकालती आ रही हूँ ना, तो इस प्रॉब्लम से भी बाहर निकालूंगी। यू नीड टू ट्रस्ट मी। मुझे आपको जो करना है प्लीज जल्दी कीजिए, जस्ट मेक इट हैपन क्विकली, ओके प्लीज। ऑफ कोर्स यू नीड टू रिलैक्स। डोंट वरी। हे माता रानी, कुछ ऐसा करते कि इसका ना हील टूट जाए। अरे हील क्यों, बखत की हड्डी टूट जाए, गिर जाए वो। अच्छा किसी वेटर के साथ भाग जाए, ये भी नहीं। अच्छा तो फिर ना बेहोश हो जाए। बेहोश? ये भी नहीं। हाँ इसकी ना याददाश्त चली जाए और ये वरमाला पंडित जी के गले में डाल दे। ये ठीक है? शांति पाठ प्रारंभ करते हैं। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया, धड़कन को मेरी। क्या हुआ बेटा? गलती से गिर गया होगा पंडित जी, लाइए मैं ठीक कर देती हूँ। मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। सब ठीक है मम्मी। पुनः आप सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, अग्नि को प्रणाम कर लीजिए। अग्नि धूतम पुरोदधे हव्यवाहम उपब्रवे देवा मा साधयादिहा नमः हरि ओम अग्नये स्वाहा। आप तो कह रहे थे जब रणबीर की परेशानी में ही हमारी खुशियाँ, आज तो ये परेशान नहीं दिख रहा, कहीं हमारी खुशियाँ लूटने का वक्त तो नहीं आ गया? छोटे, अब इसको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि माया इसकी पूरी जिंदगी है। बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म। मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। यही तो मैं चाहता था कि मंडप में तुम बैठो प्राची। अब तो मेरे साथ हो तो मैं माया के बड़े पापा क्या पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। अब लग रही है बीन बैग जैसी। बस प्लीज प्लीज चिल्लाना मत, अगर तुम्हारी चीख सुन के कोई आ गया ना तो मेरी बैंड बच जाएगी। अरे मुंह भी तो ढकना है। अब
प्राची रणबीर की लाइफ सेव करना चाहती है, इसलिए वहां मंडप में है। बस कोई इसे पहचान ना ले भगवान, प्लीज। विश्वामित्रांतरंगाया। बोली सास बहू की अव्वल दर्जे की जोड़ी, जितनी मर्जी चाहे बात करा लो। ढंग की बात की है कभी आप दोनों ने? अरे एक बात बोल नहीं सकती थी माया की माँ को, हमें नहीं करनी लेकिन हम क्या शामियाना, वाह क्या डेकोरेशन किया आप लोगों ने, क्या इंतजामात है, मतलब हालत ग्रैंड। ये दो औरतें इसी बातों में मसरूफ थी और आप तो जानती है जब दो औरतें बातों पे चढ़ती है ना, मसरूफ होती है, तो ऊपर वाला खुदा भी अपना कान लेके आता है सुनने को। क्या बात, यही बातें कर रहे थे। क्या बात की है समधी जी आपने, ऊपर वाला भी औरतों की बातें सुनता है क्या पंडित जी? अरे स्वामी जी एकदम गब्बर की हंसी हंस रहे हैं आप, गब्बर सिंह। तो कोई उन्हें उठने नहीं देगा। एक मिनट, मेरे पास लड़के का बुरादा है। अरे माया के माँ बाप खुद रणबीर को और माया को मंडप से उठा के ले जाएंगे। पर ये बुरादा क्या होता है? अरे मेरे लाल, वो जो तुम पनीर टिक्का और वेजिटेबल टिक्का वगैरह सब नहीं खाते हो, उसको गर्म करने के लिए जो लकड़ी का पाउडर यूज करते हैं ना, उसे बुरादा बोलते हैं। पर बुरादे से रणबीर क्यों उठेगा? पंडित जी के हवन सामग्री के थाल की जगह पे अगर हम बुरादा वाला थाल रख दे तो इतना धुआं उठेगा, इतना धुआं उठेगा, पूरे बाराती सब वहाँ से भाग जाएंगे और हमें अपना काम करने का टाइम मिल जाएगा। और थाली तो मैं बदल दूँ। सारी प्रॉब्लम्स होती, मैंने तो कभी शादी नहीं करनी। सब ऐसा ही बोलते हैं, फिर एक दिन प्यार हो जाएगा ना तो शादी भी करनी होगी। बस ये बबली की तरह शादी वाले दिन मत बताना मुझे बुरा लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये पहले से तय नहीं है। होता तो वही है जो भाग्य ने तय किया है, पर तू जिसे चाहती होगी उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूँगी। बस बता देना मुझे, क्योंकि तू दुनिया की बेस्ट लड़की है। मुझे देखना होगा कि वो लड़का तेरे लायक तो है ना, ऐसे बबली की तरह बिना परमिशन नहीं। ओके? ऐसा कभी नहीं होगा, और बाय चांस ऐसा हुआ भी तो आई प्रॉमिस, जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। अपना कच्ची बातें सिखाएं कहाँ है आपने? तो ये शादी रुक जाएगी। बुजी स्वर्णी दादी बिल्कुल सही कहती थी। क्या कहती थी? बुजी वो ये कहती थी कि कौन किसका कुमकुम भाग्य बनेगा ये पहले से ही डिसाइडेड है। भगवान ने तय करके रखा है कि कौन किसका कुमकुम भाग्य बनेगा। पहले मुझे ये बातें नहीं समझ में आती थी, इनफैक्ट आई यूज्ड टू फाइंड देम प्रीटी स्ट्रेंज, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है बुजी कि माया के भाग्य में रणबीर का कुमकुम लिखा ही नहीं है। फिर किसके भाग्य में लिखा है? आपके भाई की बेटी के भाग्य में लिखा है रणबीर का कुमकुम। क्या कर रही हो तुम? नहीं, मैं नहीं जा सकती, तुम चलो। बात सुनो मुझे। माया, राहुल ने हमें सब बता दिया है। राहुल ने हमें सच बता दिया है। रणबीर से शादी तुम्हारा और राहुल का प्लान था, है ना? ताकि बाद में तुम रणबीर को डिवोर्स दे सको और पैसे लेके भाग जाओ और राहुल के साथ आराम से जिंदगी जियो। क्यों माया? प्राची। क्या है रणबीर? यही सच है ना? बोलो माया। प्राची, क्या है रणबीर? प्लान चेंज हो गया। और ये तुम अभी मुझे बता रहे हो जब मैं इसे सब सच बोल। मेरे पास टाइम नहीं था। मैं मंडप पे बैठा हूँ। मंडप पे क्या बैठे थे? तुम फोन भी तो कर सकती थी। मेरी टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चों जैसा लड़ती हो तुम दोनों। मत बताना प्लीज। मेरे घर वाले और मेरे बड़े पापा मेरा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं सच्ची हूँ, मैं रणबीर से सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए वो मेरा साथ दे रहा है। लेकिन अगर उन्हें पता चलेगा कि राहुल से, तो मेरे बड़े पापा मुझे गोली मार देंगे। प्लीज प्राची, मेरे घर वालों को मत बता, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। और रणबीर, तुम्हारी शादी होगी ना तो सिर्फ मुझसे होगी, बट हमारी शादी में ना अभी एक लड़की है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो वो है ये प्राची। तो मैं ना इस प्रॉब्लम को जड़ से हटा दूंगी। मालूम कैसे? अच्छा, ये खिड़की दिख रही है तुम्हें? ये खिड़की से ग्राउंड की हाइट इतनी है कि अगर किसी को नीचे फेंक दिया ना
तो बचने के चांसेस ना के बराबर है। माया की माँ है। देखो रणबीर, तुमने कुछ नहीं किया क्या? तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ ये। तुमने भी कुछ नहीं है, तुम भी इनोसेंट है, तो कुछ नहीं हुआ है। अगर हम दोनों इनोसेंट है तो ये मर कैसे सकती है? माया, धुआं खत्म हो गया है बेटा, पंडित जी बाहर बुला रहे हैं। जल्दी से बाहर आ जाओ। तेरे बड़े पापा रणवीर को रूम से लेने गए हैं। रणवीर, अगर इसके बड़े पापा यहाँ आ गए तो फिर तुम्हें जैसे ऐसे देख के तो वो तो हमें मार डालेंगे, जान से मार डालेंगे। आई नो, बट अभी हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? इसको माया कुछ बोल क्यों नहीं रही? लगता है माया को छुपाने को कह रहा है, पर कैसे छुपाऊं? जरा भी आवाज हुई तो पकड़ी जाऊंगी। हाँ दामाद जी, वो उसका फेवरेट है, लेकिन माया है कहाँ? ये पिंक कर्टन्स, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मतलब बिल्कुल मेरे ये सेम मैचिंग। ये किसका आइडिया था? ये माया का आइडिया होगा, है ना? पसंद है, उसकी चॉइस है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड चॉइस। आप पेंटिंग देख के आपको क्या लग रहा है? पता है मुझे क्या लगता है, ये पेंटिंग में ना कवि कुछ कहना चाहता है, पर क्या कहना चाहता है वो समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए इसको। हाँ है पेंटिंग में। हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पेंटिंग में। कहते थप्पड़ मार देंगे पराई लड़की को। अरे पराई मतलब शादी के बाद तो आइए ना, इधर आइए। शादी के बाद तो पराई हो जाएगी ना, और शादी तो होने वाली है। अभी प्रैक्टिस करते रहिए पराई होने की। अभी शादी नहीं हुई है ना? हाँ। तो अभी डांट सकती हूँ उसे। मत डांटिए। अरे इतनी देर क्यों लग रही भाई? दोनों बाहर निकलो। आई भाई साहब, 2 मिनट में आई। 2 मिनट में तो होश आ जाएगा इसको। मतलब आप बोल रहे चाटा मारूंगी, चाटा मार के तुम अच्छे के होश उड़ जाएंगे, और बेहोश हो गई तो। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ। अब जैसे मैं कहूंगी ना वैसा होगा। मेरे साथ चुपचाप से चलो, वरना और तू भी चल। नहीं चल। उसको वो करे। रणबीर, अगर तूने माया से शादी नहीं की ना, कसम भोलेनाथ की एक को गिन गिन के मारूंगा मैं। देख मेरी बात सुनो। तुम्हें बस 2 मिनट के लिए मेरे साथ मंडप पे बैठना है। 2 मिनट पे चीफ आ जाएगा। एक बार चीफ आके तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। प्राची देखो, तुमने देखा ना उन्होंने क्या करा। अगर शादी में कुछ भी प्रॉब्लम हुई ना, मुझे चांद से मार देंगे, मुझे मार देंगे। प्राची देखो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। प्राची तुमसे शादी नहीं कर सकती रणबीर। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। माया आ गई। माया फाइनली शादी के लिए मान गई। थैंक गॉड, थैंक यू माया। माया तो मान गई। अब आपका क्या दामाद जी? आप नीचे कब आओगे? इसे ठीक से छुपाने के बाद। बस मैं 2 मिनट में आता हूँ। मेरे को एक्चुअली एक काम है। मुझे वॉशरूम यूज करना है। आप मुझे 2 मिनट दीजिए। आप माया को ले जाइए, तब तक मंडप पे बैठिए। मैं आता हूँ जल्दी। हाँ ले जाइए। कितनी खूबसूरत लग रही है ना माया। Just wait and watch। तुम तो वॉच भी नहीं कर सकती, देखिए ना। अबे तूने मैसेज किया था, क्या हुआ? थैंक गॉड तू आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट काम करने का टाइम आ गया। क्या? तेरे को तेरी नकली भाभी का ख्याल रखना पड़ेगा। अबे माया, ये यहाँ पर है तो मंडप की तरफ कौन गया? मंडप में तेरी असली भाभी गई, प्राची। प्राची? और मुझे ही मंडप में पहुंचना उनसे पहले, ठीक है? मैं तो मंडप में मिलता हूँ। नकली भाभी का ख्याल रख। आर्यन माया को संभाल ले बस, और किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। मैं जो कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सही है या गलत। पता नहीं फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। धूप चलाना सिखा दिया होता तो आज बचने का एक मौका तो मिलता। वही खुद ही मैंने अपने बेटे को बिजनेसमैन बनाना था, गुड्डा नहीं। समदन जी कुछ कहा आपने? वो बहुत बड़ा दिल है जी आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन? अरे रॉन्ग नंबर है भाई। पंडित जी आप क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी करिए भाई, इतना समय खराब मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका समय खराब हो जाए। करिए जल्दी। डरा देते हैं आप। क्या करूं? जल्दी जल्दी में सरिता आंटी और शहाना को कुछ भी बताने का मौका नहीं मिला। मुझे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रही होंगी बेचारी। प्राची यहाँ
आती, वो तो राहुल ही। राहुल ये रहा, देख। सरिता आंटी, सरिता आंटी आप बिल्कुल सही बोल रही थी। माया के बड़े पापा यहाँ आए होंगे और उन्होंने प्राची और आर्यन को देख लिया होगा और इस राहुल को ना देख पाए इसलिए उन्होंने इसको छुपाया होगा और बेचारे वो दोनों खुद को ही नहीं बचा पाए। मतलब माया के बड़े पापा ने प्राची और आर्यन को कहीं छुपा दिया होगा। कहीं नहीं, यही यही कहीं इसी कमरे में छुपाया, तो मैं बता रही हूँ। ढूंढो, यही कहीं होंगे। मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है माया के पापा को, उनको मैं गला दबा दूंगी, छोटा कर दूंगी उनको मैं। अरे तेरे को पता है ना, उनके हाथ में हमेशा बंदूक रहती है। अरे प्रज्ञा, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। नहीं, वो प्राची शाहना आए हैं क्या? नहीं, वो लोग तो नहीं है यहाँ पर। सॉरी डिस्टर्ब किया, मैं चलती हूँ। अरे अनाथ आश्रम के बच्चे कैसे हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, सब ठीक चल। तुम सचमुच बहुत पुण्य का काम कर रही हो प्रज्ञा। थैंक यू। यहाँ नहीं है तो कहाँ गए? फोन भी नहीं उठा रहे दोनों। अच्छा प्रज्ञा, तुम्हारे यहाँ डांसर्स आए थे। डांसर्स? हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा। ओके, चलती हूँ, थैंक्स। नेटवर्क आ गया। मदन। हाँ मैडम, मैं पहुँच रहा हूँ। ना घूंघट नीचे करो, तो मेरा आइडिया एक फुल प्रूफ प्लान बन गया, जिससे हमारा मोटिव पूरा हो जाएगा। बुझी, I'm again really very sorry। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कैसे होगा? सब हो जाएगा, मैं हूं ना। अब माया की जगह वो घूंघट के नीचे मेरी रिया होगी। राइट चेंजिंग। बुझी, पर आई हैव अ डाउट, वो मंडप में जो बैठी है उसका क्या करेंगे हम? किडनैपिंग। किडनैपर को बुला लिया है मैंने। और फिर मेरी और रणबीर की शादी हो जाएगी? क्या हुआ? यही सोच रही हो ना कि वेडिंग ड्रेस कहाँ से आएगी? वो भी अरेंज कर लिया है मैंने। और वहाँ वो छोटा सरदार मेरी बीवी को फंसा के लेके गया। खैर अभी वो क्या फंसाएगा मेरी बीवी को, मेरी बीवी खुद ही गई है उसके साथ। बीजी, आज मैंने आपसे एक कंप्लेन करनी है। पुत्र, अब ना कोई कंप्लेन रजिस्टर नहीं हो सकती हमारी, सब खत्म हो गया है। अरे बीजी, रणबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ भी तो होती है कुछ। वो की हो गया? तो लेके आई थी ना बहू आप मेरे लिए, कहा था बहू नंबर 1 लाई हो, लाखों में एक, पल्लू रानी। हाँ, देगी। हाँ, देख लिया। लौंडे की शादी के दिन पे बहू के क्या शौक जाग रहे। होया की पुत्र? देखो वहाँ, चलो। किथे? चलो। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का इसके बाद? नहीं, वो मैं पल्लवी आंटी को साइड में इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मुझे इनकी हेल्प चाहिए थी, रणबीर की हेल्प करने के लिए। रणबीर की हेल्प? वो क्या है ना कि माया के बड़े पापा ने मुझे, मासी, सरिता आंटी और प्राची को इस शादी में ना आने के लिए धमकी दी है। पर प्राची ने रणबीर को प्रॉमिस किया था ये शादी रोकने का। मासी तो नहीं आई है, पर सरिता आंटी आई है, पर उन्होंने गेटअप नहीं चेंज किया, सिर्फ हम लोग गेटअप चेंज करके घूम रहे हैं। वो केटरर है ना। अरे बाप रे, इतना सब कुछ चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं है। यही तो बताना था मुझे, और हमारा तो एक्चुअली एक प्लान भी था, पर वो प्लान खराब हो गया, सारी गड़बड़ हो गई। की बिगड़ गया? की गड़बड़ हो गई? वो हुआ क्या? धक्का मुक्की तरह। अरे नहीं मम्मी जी, छोटी मोटी लड़ाई करनी है बस। देखिए, मैं पूरी तरह से समझ गई हूँ, मैं आपको समझाती हूँ, ओके? तो मैं करनी है मम्मी जी, चीजें उठा के फेंकनी है बस। वैसे इतने सालों से आपको जो प्योर घी के पराठे खिलाए ना मैंने, उसका कर्ज उतारना है। तो ठीक है पुत्र, आज तेरे सारे पराठे वापस, सारा हिसाब बराबर कर देंगे आज मैं। हिसाब भले आप दोनों बराबर कर दो, मेरा हिसाब मत कर देना लड़ाई में आपस की। मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन पल्लो प्लीज मुझे मारना मत प्लीज। हाँ, वो देखा जाएगा। मतलब मारोगी? अरे मजाक। क्या बात कर रहा था तू? माया को मारूंगी ना, दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? माया तो मंडप में है। वो माया नहीं है। तू एक मिनट, राहुल को पिलाते वक्त तूने सचमुच तो पी नहीं ली? पानी नहीं था और दारू थी, ऐसा तो नहीं हुआ ना? हाँ, माया मंडप में नहीं है। मंडप में कौन है? तो प्राची है। मतलब प्राची और हाँ, मंडप में है। तो माया कहाँ है? दिखाता हूँ। ये रही माया। गलती है, उन्होंने ही मना किया होगा माया को कंगन पहनने से। सही कह रही है, गलती मेरी है। माया बेचारी तो
कंगन पहन के आ रही थी आपके। वो कंगन मुझे पता थोड़ी था कि आपकी माँ के है। मुझे लगा पुराने कंगन है, ऐसे ही पहने हुए, अच्छे नहीं लग रहे थे इतने अच्छे आउटफिट के साथ। इस शादी में वही होगा जो मैं चाहता हूँ। समझ में आया? जी, कहाँ है कड़े? अगर मैंने मुंह खोला तो गोलियां चलेंगी और हम सब। मैंने पूछा कड़े कहाँ है? माया के जो कड़े थे, जो पहने थे अपनी माया ने, वो मैंने उतरवाए। मैंने उतरवा के वो माया के रूम में रख दिया। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, हम लेके आते हैं ना। यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, मंडप छोड़ के कोई नहीं जाएगा। मैं जाके लेके आऊंगा। छोटे नहीं, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम्हें पता है अगर 2 लोग साथ हो ना तो उनकी जो थिंकिंग होती है वो भी सेम होनी चाहिए, वरना ऐसा लगता है साथ अधूरा है। तुम्हें भी यही लग रहा है ना कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? मैं वही नहीं सोच पा रहा हूँ। मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ सर। मुझे लग रहा है अगर दुष्यंत जी ने असली माया को पकड़ लिया हम तो खत्म हो जाएंगे। वो पर तुम डरो मत। मुझे लगता है तुम मेरी किस्मत में लिखी गई हो। मेरी माँ कहती है एक बार भगवान जो किस्मत में लिख देना वो कभी बदलता नहीं। तो डरो मत। अरे रूम में अब आप क्या करेंगे? पर वो यहाँ रूम में क्यों आ रहे हैं? माया के कड़े ढूंढने के लिए आ रहे हैं। अरे इतनी तो गहनों से लदी हुई है, अब कड़े की क्या जरूरत है? क्योंकि मैसेज में तो यही लिखा है, शायद पहनने भूल गई होगी। मर गए। एक काम करते हैं, हम लोग कड़े ढूंढ लेते हैं और कड़े छुपा देते हैं। वो कड़े ढूंढेंगे तब तक हम लोग छुप जाएंगे। कड़े ढूंढ लो, चल। उसके हाथ में तो होगा, दिखने दे। मिल गए। हाँ मिल गए। हाँ चंदन, ले आ। हाँ सब कुछ हो गया। हाँ लेकिन आपको कैसे पता कि कड़े ड्रॉर में थे? रणबीर बोला था ना, वो सुना था ना, मंडप में बोला था ना ड्रॉर में कड़े हैं, तो मैंने सुना था। इतनी बकवास स्टोरी मत सुनाओ सरिता आंटी, ये मानेंगे नहीं, गन चला देंगे। क्या है ना कि बुजुर्गों को कभी कभी थोड़ा कम सुनाई दे रहा है, पर आपको तो सुनाई दे रहा है। देखो ना, मैं मुड़ी, आप मुड़े, आवाज आई, आपने तुरंत मुझे देख लिया ना। और मैं बुजुर्ग नहीं हूँ। ना सॉरी, मैंने नहीं कहा। ये बोलना क्या? मैंने कंजूस बोल रही है। अरे बीजी झूठ बोल रही है। अगर वो आपको गुस्सा नहीं दिलाएगी तो आप उसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे ना। वो क्या जोरू का गुलाम? मैंने पता था कि तू उसी की साइड लेगा, मुझे गुस्सा दिला दिया इसने। अरे मैं जानता था वो अपनी भड़ास निकालेगी, मैं जानता था। देख मैं इसके साथ क्या करती हूँ। आप क्या देखेंगी? मैं ही देख लूंगी आपको। यहाँ सबको पता है कि आप एक नंबर की लालची है, बड़ बोली, मुंहफट किस्म की, एकदम कंजूस इंसान है। कंजूस फिर से बोलो तूने मुझे। हाँ, और क्या बोलूँ आपको मैं? क्यों बोले जाती है? कैसे बात कर रही है तुम्हारी माँ मेरे साथ? तारीफ क्यों कर रही है? इनको मुझे रोकना होगा। अरे सरिता आंटी, आप आइए ना। अरे छोड़ ना, तू मुझे छोड़ ना। झगड़ा मत करो तुम लोग। हाँ। अरे क्या झगड़ा मत करो, आप जाओ यहाँ से, हम बात कर रहे हैं। बहू, जिस दिन से मैं शादी करके आपके खानदान में आई हूँ ना, मेरे तो भाग फूट गए, किस्मत फूट गई मेरी। मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया है। किसने कहा यहाँ रुकने को? निकल जा इस घर से, नहीं चाहिए तेरे जैसी बहू। ओ बीजी, आपको बहू नहीं चाहिए, मुझे मेरी पल्लो चाहिए। मैं तेरे लिए दूसरी लेके आ जाऊंगी। ये भी तो मैं ही पसंद करके लाई थी ना तेरे लिए। अरे कोई मुझसे तो पूछो कि मुझे नई मम्मी चाहिए कि नहीं चाहिए। यस करे। बंद करो मोहतरमा अल्फाजों की आतिशबाजी, वरना शहंशाह अकबर। दीवार का दीवार से सर फोड़ देगा। ओए दीवार क्या, मेरा तो मन करता है कि मैंने अपना सर फोड़ फोड़ के अपनी जान दे दूं। हाँ तो धमकी दे रही है क्या आप मुझे? हाँ आप डरा रही है मुझे। आपको क्या लगता है मैं दीवार से सर फोड़ फोड़ के मर नहीं सकती? तो मर के दिखा। मैं लो तू भी देख। ये ले। हाँ है आलिया मैडम।
अभी मंडप तो आप लोगों ने खराब कर दिया है, तो ठीक करना पड़ेगा। तो अब एक काम करिए, ये मंडप जैसा पहले था इसको बिल्कुल वैसे करिए। हम क्यों? मेरा मतलब है हम क्यों? हम तो लड़के वाले हैं ना। तो क्या हुआ, जितने हैं उतने में हो जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए। ओ, तुमको कम सुनाई देता है, हमने कहा ना लेकर जाओ इसको, जाओ। दुल्हन को आपको कोई गलत फहमी हुई, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। I didn't ask anyone to come to side। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होती तो ये शब्दों का ताना बाना बुनना बंद कीजिए मैडम। शब्दों का जाल बुनना हमें बहुत अच्छी तरह आता है, क्योंकि राजनीति हमारे खून में है। और हाँ, हम आपको सजा देने नहीं आए, हम आपको चेतावनी देने आए कि आपने जो भी गलती की है हमारी भतीजी माया के साथ, वो गलती अगर आपने दोबारा करने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गलती आपके साथ घट जाए और आपकी लाश कहीं कोने में पड़ी हुई मिले जहां पर कील और अगर हड्डी वड्डी टूट गई तो जुड़ेगी भी नहीं। पर सबसे बड़ी पागल तो मेरी खुद की बेटी है, जो शादी के दिन ही कसम खाकर बैठी है कि कुछ नहीं बोलेगी। तुझे एक बात बता देती हूँ मैं, ये ना पागलों की टोली में पागल मत हो जाना। एक बार ये शादी हो गई ना, फिर बस देख, तेरी सास और तेरी दादी सास दोनों की सास बुला। ये क्या किया? जब पता है मैं कुछ नहीं कर सकती तो क्यों बोली? तूने कुछ कहा माया? ये तो रणबीर की मॉम और दादी को इतना बुरा कह रही है, गुस्सा नहीं आएगा क्या? तू कैसे कहेगी? तेरा तो मौन व्रत है ना, शादी टूट जाने के डर से तू तो कुछ बोलेगी ही नहीं। चल मेरे साथ अंदर चल। अरे अरे कहाँ चले? अरे आप बाहर नहीं जा सकते जब तक कि बड़े भैया का आदेश ना हो। भैया आपको जो चाहिए हमें बताइए, हम हाजिर कर देंगे। अरे भगवान, या तो मुझे उठा लो या इन बड़े पापा को उठा लो। यहाँ ये मुझे पका रहे हैं और वहां इनकी भाई प्राची को पका रही होगी। क्या करूं? कॉल करता हूँ। हाँ, अरे अरे मेरा फोन। आप किसी को फोन नहीं कर सकते। किससे बात करनी है आप मुझे बता दीजिए, यहीं आपके सामने प्रकट कर देंगे। अरे आप टाइम पास कर रहे हैं दामाद जी, आपकी तो बैटरी ही डेड है। वही तो टाइम पास कर रहा था मैं। आप भी बात बात पे फोन ले लेते हैं, आपके बड़े भाई बंदूक रख देते हैं, आप फोन ले लेते हैं। बात का माल समझाता है। दूल्हे का रूम है। कोई बात नहीं, शादी में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जाओ। आंटी शादी से याद आया, वो शादी हो गई क्या? शादी का तो पता नहीं, लेकिन मंडप में महाभारत जरूर हो गई। अभी तक शादी नहीं हुई। अब तुम क्या सोच रहे हो? जाओ। माया को कहाँ छुपाया होगा आर्यन ने? वॉशरूम, वो वॉशरूम से निकला था, मतलब वहीं छुपाया होगा। पर कोई और वॉशरूम में गया तो मैं ना एक बार कंफर्म कर लेती हूँ ठीक से छुपाया है या नहीं। अब तू कहाँ चली? अच्छा जा तुम। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, मगर अभी थोड़ी देर पहले तो खिड़की। नहीं, कूदी नहीं होगी। कहाँ जा सकती है? माया यहाँ तो नहीं है, कहाँ छुपाया होगा इसे? कुछ बताया भी नहीं आर्यन ने। यहाँ तो नहीं है, कहाँ गई माया? किससे पहले कि कोई आ जाए इन्हें बेहोश कर देता हूँ। मैडम तो पहले से ही बेहोश है, मगर अभी अंदर आई फिर बेहोश कैसे हो गई? एक पैग वैग तो नहीं मार लिया इसने? चलो छोड़ो, अपना क्या है मदान, जल्दी कर, जल्दी से इसे बोरी में भर। जब तुम प्राची से बात करता हूँ तो ये लाफिंग गैस की गोलियों को संभाले। और सुन सुन सुन, हाँ प्राची को बोल कि माया उसी ब्राइट रूम में। माया ब्राइट रूम में। देखो मैंने बोला था वहां से निकाल निकलो उसको। कम ऑन यार। अरे मैं छुपा देता यार, लेकिन मुझे सुसु आई थी और मैं गया वॉशरूम में। वॉशरूम से बाहर निकला तो माया
माया की मॉम बाहर थी यार, इसलिए मैं माया को ठिकाने नहीं लगा पाया। ये क्या सॉरी ना यार, क्या सॉरी? चल इट्स ओके। अब राइट नाउ सुन, तू बस ना, मैं जब तक प्राची को फोन करता हूँ तू ये फादर इन लॉ का ख्याल रख बस, ठीक है? तूने इनको फादर इन लॉ भी मान लिया? अबे नहीं पागल है क्या, फादर इन लॉ नहीं माना। वो तुम्हें राम जी के पापा का नाम नहीं खराब करना चाहता इनका नाम लेके, इसीलिए फादर इन लॉ बोल रहा हूँ। रहते हैं यार हर बार पे हाँ। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, बाय। नहीं, तुम्हें मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। क्या? माया ना ब्राइड रूम के अंदर ही है, तुम ध्यान देना, ठीक है? क्या? हाँ यार, वो आर्यन उसको बाहर नहीं निकाल पाया, तो तू बी जस्ट बी वेरी केयरफुल, ओके? तुम ना रणबीर पहले नहीं बोल सकती थी, पता नहीं सास ससुर क्या क्या बकवास करने लगी। ये फतेह की बात पहले नहीं बोल सकती थी। अरे माया की माँ बाहर ही है, अगर देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी रणबीर। चलो मैं देखती हूँ, बाय। क्या चल रहा है दामाद जी? चार्जर कौन सा ड्रॉअर में रखा है समझ नहीं आ रहा है। बैटरी डेड थी ना तो वो चार्ज के लिए मैं ढूंढ रहा था। एक काम करता हूँ, आलिया मैडम को फोन लगा के पूछ लेता हूँ कि कौन सी दुल्हन उठानी है। आलिया मैडम फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? ऐसे तो फंस गया मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर ये जो लॉन्ड्री बैग में पड़ी है इसे ना उठा करके अंदर वाली को उठाना था तो इसका क्या करूँगा? और अगर ये अंदर वाली असली दुल्हन है तो ये दुल्हन के गेटअप में क्यों रेडी हो रही थी? बहुत कंफ्यूजन है। लगता है पवन पुत्र बनना ही पड़ेगा। उन्हें भी जब संजीवनी बूटी नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था, तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ। Watch it. नजर कमजोर है तो चश्मा पहन के घुमा करो। चश्मा पहनने से कोई कम हैंडसम नहीं लगोगे। मर गई। वैसे भी कुछ खास हैंडसम नहीं हो। चाहना ये यहाँ सरदार बन के घूम रही है। आई एम डेफिनेटली श्योर प्राची भी यहाँ गेटअप चेंज करके घूम रही होगी। लेकिन ये इतना बड़ा घूंघट तो हटा ले जिससे मैं तेरा चेहरा देख पाऊं, तेरे इशारे से समझ पाऊं कि तू कहना क्या चाहती है। क्या हुआ? माया मैं तेरी माँ हूँ, और माँ से कैसा घूंघट? अब ये मत कहना कि घूंघट ना हटाने की भी कसम खा रखी है तूने। माया घूंघट उठा। तू नहीं उठाएगी? रुक मैं ही आती हूँ। कपड़े इसमें लॉन्ड्री के कपड़े हैं। लॉन्ड्री के कपड़े नहीं लग रहे। अब तुम इसे खोल के देखो इसमें है क्या। मैंने आपसे कहा ना। अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूँ ना वो करोगे। अरे आप जाइए अपना काम करिए। काम से मतलब रख रहा। ये जो होटल है ना मेरा और मेरे दोस्त का होटल, समझे? मैं जानना चाहता हूँ कि इस बैग में है क्या। अब तुम अपने हाथों से इस बैग को खोलोगे और मुझे बताओगे कि इस बैग में है क्या, समझे? मैंने आपसे कहा ना इसमें लॉन्ड्री के कपड़े हैं। बोलना बंद, खोलना शुरू। खोलो। भाई बड़ी देर लगा दी आपने आने में। जल्दी। अरे हाँ वो माया की बड़े पापा। हाँ जी बस माया को ही लेने आई थी, माया को लेकर आ रही। जाओ जल्दी, बड़े गुस्से में है वो। और उसके पहले ना मैं थोड़ा काला टीका लगा देती हूँ ताकि माया को किसी की नजर ना लगे। ऐसा उसके बड़े पापा ने कहा है। भाई साहब ने कहा है? हाँ देखिए जो भी करना है जरा जल्दी करिए, वरना आज उनका गुस्सा मुझ पर ही फूट पड़ेगा। हाँ चलो चलो, बहुत गुस्से में है। तू टीका लगवा, मैं अभी आती हूँ। हाँ माया को नजर कैसे लगेगी, है ना मेरी प्यारी? आपको कैसे पता कि मैं हूँ? वो जल्दी ठीक हो जाए। मैं आता हूँ, मैं फूल लेके आता हूँ दोस्त, ठीक है? बाय। हेलो, शायद आसपास कोई होगा।
अरे फोन मुझे दीजिए। क्यों क्यों दूं मैं आपको? मेरा फोन दीजिए। अरे एक फोन के आते ही आपकी चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मैं इस फोन को ही उड़ा देता हूँ। अरे क्यों? आपके पास फोन नहीं है क्या? खत्म होने तक फोन मेरे पास रहेगा, क्या मुश्किल है? अरे मुझे शादी में सेल्फी वेल्फी लेनी है अपनी दूल्हे के लिबास में। आप दीजिए मेरा फोन दीजिए। अरे सेल्फी क्या, आपका पूरा वीडियो बनवाते हैं। चलिए आप प्लीज फोन, प्लीज ऐसे मत कीजिए। आप मेरा फोन दीजिए। आपका फोन ही तो लिया, कोई आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं ले ली ना? आपका बस चले तो आप प्रॉपर्टी भी ले लेंगे। अरे चलिए, अरे चलिए चलिए। इतना बकवास करते हैं यार। एक बार मेरे चीफ को आने दो, सारी बॉक्सगिरी निकल जाएगी। ये आ गया मेरा यार सदाबहार अपना दोस्त। अरे मुबारक हो, नया बिजनेस शुरू किया, बताया भी नहीं। कौन सा बिजनेस भाई? ये तेरा विक्रम टेंट हाउस। देख अभी मैं तुझे कह रहा हूँ, एक तो है ना वो बंदूक वाले ने मेरा आधा खून चूस लिया है, बाकी का जो बचा है तू चूसेगा खून। बोल। अरे रहने दो, ये मैं मिलावटी चीजें नहीं चूसता। अबे मिलावटी नहीं है, खून में तेरे लालच भरा है, क्या मिलावटी नहीं है? बस प्यार है दोस्त के लिए यार। वैसे आलिया ने बताया मुझे आप लोगों ने क्या क्या कमाल कर दिया आप लोगों है। आप तो टेंशन लो ही मत, अब तो ये शादी होगी ही नहीं। हाँ? ये आधा काम जो है वो आप लोगों ने कर दिया, इसे पूरा मैं करूँगा। मिस्टर उमरी, अब आ गया सुपरमैन। अरे लाना अब तो यार। ये ले जाकर छोटे को दे दो, जाओ। तो मैं कह रहा था कि अरे चीफ भाई वाह, दुनिया हमें सुनने को तरसती रहती है और ये हमें ही अनसुना करके चले गए। बात है। प्लान तैयार है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। हेलो मिस्टर मेरा। अरे मुबारक, आपकी बेटी कैसी है? बहुत खुश होगी नहीं? थैंक यू सो मच। इधर सरतेज जी ने पार्टी का बदला। अरे जी मुझे आपको बहुत कुछ बताना है। मेरा साहब, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी। आइए तो। अरे आप ही का साहब किस? आइए आइए। चलिए दामाद जी। क्या है, इसीलिए डबल काम के डबल पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। थैंक यू। वैसे डबल के भी डबल हो सकते हैं। वो कैसे? वो दूसरी वाली को मार दो तो हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? सॉरी प्रज्ञा, मैं तुम्हारी बेटी को चोर तो साबित नहीं कर सकी, लेकिन उसे वहां भेज रही हूँ जहाँ कोई हियरिंग नहीं होती, सीधे जजमेंट पास होती है। तुमने मेरा कल बर्बाद करना चाहा था, लेकिन मैं तुम्हारा आज बर्बाद करूंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। खुशी आई थी चली गई। प्रज्ञा का फोन है, बहुत डांट पड़ेगी। तो मेरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं? करेंगे ना गठबंधन? वाहियात, I mean, वाह, व्हाट एन आइडिया सर जी। बंदूक आपके हाथ में है सर, तो शादी करवाना है रुकवाना आप ही के हाथों में। अब आपने पहचाना हमको ठीक से। बिल्कुल सर। पंडित जी शुरू हो जाइए, और इस बार किसी भी कीमत पर मंत्रोच्चारण रोकिएगा नहीं आप। और आप लोगों ने जो भी लड़ाई झगड़ा किया उसे भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए। लेकिन हाँ, अब अगर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो फिर